तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और यहीं से हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मोयंग जा रही होती है तो उसको पीछे से उसकी आंट रोकती हैं और वहीं पे उसकी कज़न आके उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम दो बच्चों को ऐसे ही ले आई जिसके बाप के बारे में तुम्हें नहीं पता, कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए। तो मोयंग इसका जवाब देती है कि तुम मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, लेकिन तुम मेरे बच्चों के बारे में इस तरह की घटिया लफ्ज़ कैसे यूज़ कर सकती हो। तो वो कहती है क्या तुम मुझे मारोगी। तो वो कहती है इस तरह की वैसे रिक्वेस्ट किसी ने की नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हें मार ही देती हूँ। तो वो उसको रख के थप्पड़ मारती है और सारे लोग देखने लग जाते हैं और वो अपना मज़े से थप्पड़ मार के जा रही होती है तो वो पीछे से ड्रिंक फेंकने लगते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा अचानक से हीरो। कैसे आ जाता है तो मैंने ऐसा समझ नहीं आती, लेकिन चलो वो पहचान जाते हैं कि यार हमने ये क्या हरकत कर दी, हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हम लोगों ने। टेंशन ले रहे होते हैं तो मिस्टर सी कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी है और इस बात को जहन में बिठा लो। यही कह के वो कहता है कि यार तुम अभी तक समझी नहीं अपने आप को किस तरह बचाना है, किस तरह अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है। वो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको साइड पे लेके जाके कहता है कि तुम मूव फैमिली की डॉटर हो और तुम्हें इस तरह बुली होना अच्छा नहीं लगता। और पीछे से उसका सेक्रेटरी बॉस कहता हुआ आ जाता है और वो परेशान हो जाता है कि यार ये तो मैं गलत टाइम पे आ गई, यहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही थी। और वो मिस्टर सी उसको घूर के देखने लग जाता है ये तुमने क्या किया, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं बोल, बहुत इंपॉर्टेंट काम था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। आपने जो अपने दो बच्चों के डीएनए के लिए चीज़ भेजी थी, टेस्ट करवाया था, वो उसका नेगेटिव रिपोर्ट आई है, वो दोनों आपके बच्चे नहीं हैं। वो परेशान हो जाता है कि वो मेरे बच्चे कैसे नहीं हो सकते। वो अपनी पिछली मेमोरीज याद करता है और कहता है कि हम लोग तो आपस में बहुत खुश थे, हमेशा रोमांस करते रहते थे। और वो अपनी इमेजिनेशन में इस टाइम मोयोंग को किस कर रहा होता है और वो अचानक से उठता है कि यार नहीं नहीं ये तो मैं इमेजिनेशन कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोयोंग दिखाई जाती है कि वो अपना सारा रिफ्रेश वगैरह हो रही होती है, अपना मास्क लगा रही होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर सी खीर कौन लगता है मेरा, वो इतना अच्छा ख्याल क्यों रख रहा था और ये क्यों कहता सबके सामने कि मैं सिर्फ उसकी हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो काम पे जा रही होती है, पीछे से दो बच्चे आते हैं, कहते हैं मोम क्या आप काम पे जा रही हैं। तो वो कहती हैं हाँ जी बेटा, मुझे बेस्ट ऑफ लक कहें क्योंकि मैं काम पे जा रही हूँ और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और लॉक लगा लेना ताकि कोई गैर आ ना सके। तो वो कहते हैं ओके मोम, और जाके अंदर लॉक लगा लेते हैं। तो जैसे ही मुड़ती है तो आगे से फिर प्रकट हो गया साडा है मेन लीड, पता नहीं कित्थों आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम सच में हमारी नेबरहुड में आ गई। इधर उधर देखने लग जाती है कि उसका घर है कौन सा, तो पता लगता है उसके बिल्कुल ही साथ वाला घर उसका है। तो ये देख के वो जाने लगती है तो हमारा मेन लीड भी उसको कुछ नहीं कहता, चलो कदे तो ऐ होया वरना तो हमेशा ही सारे रोक देने। पीछे से दरवाज़ा खुलता है और दो बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो अपने हीरो को कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ। वो उनके पास जाते हैं और वो उसको सेम वॉच और अपना फ़ोन नंबर देने को तैयार होते हैं और वो उसे कहने लगते हैं कि डैड आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी बेटी तो उसको फ़ीचर्स भी बताने लग गई थी जो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो कहता है कि बेटा ज़रूर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और मैं आप लोग को बाहर घुमाने भी लेके जाऊँगा। तो इस बात पे बच्चे खुश हो जाते हैं और हमें दिखाई जाती है हमारी मेन लीड मोयंग, जिसके पास कोई काम नहीं होता और वो बस वैसी बैठी होती है। पीछे से हमारा अचानक से मेन लीड आ गया और हमें पता लगता है कि इस कंपनी का CEO हमारा मेन लीड मिस्टर सी है। तो वो यहाँ से भागने की करती है, लेकिन पीछे से हमारे मेन लीड का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि इसको ले जाओ बोर्ड। तो वो कहता है इसको भला कौन सी देनी है पोजीशन। तो वो कहता है कि कौन सी पोजीशन चाहिए, तो वो अपना प्रोफेशन बताने लगती है। तो हमारा मिस्टर सी यानी मेन लीड वो कहने लगता है कि इसको डायरेक्टर की जॉब दे दो और वो कहता है तुम्हें प्रमोट किया जाता है। और वो कहती है क्या मुझे प्रमोशन मिल गया। और वो कहने लगती है क्या मैं तुम्हारी एक्स की जैसी दिखती है कि तुमने इस वजह से तो नहीं दिया मुझे प्रमोशन। तो वो कहते लगता है कि नहीं इस वजह से नहीं दिया। तो वो सोचने लगती है कहीं इसको मुझसे प्यार ही ना हो जाए और जाके उसकी पिक्चर जैसा एक्शन करती है और वो उसको देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे कोलीग्स के साथ इंजॉय कर रही होती है। वहाँ से एक एम्प्लॉय आता है और कहता है कि आप अगर इस कंपनी में आई हैं तो आपको एक ट्रिक आनी चाहिए। वो कहते हैं कौन सी। तो वो डांस करने लगता है तो उसके साथ दो तीन लड़कियाँ और डांस करने लगती हैं और ये भी इसके साथ डांस करने आ जाती है। ऊपर से मिस्टर सी देख रहे होते हैं हमारा एक लौता मेन लीड और वो फिर अपने ख्यालों में खो जाता है कि वो उसको आँख मारी और वो उसको देखने लग जाता है और थोड़ी देर बाद ही उसका पैर मुड़ जाता है। ला दे नज़र साड़ी मेन लीड ला दे लो ऐदा हो गया एक्सीडेंट, पता नहीं किवें इन्हों दे एक्सीडेंट हो जाने दे। और इतनी देर के लिए हो जाते हैं, हमारे तो ये समझ नहीं आता। सारे लोग पिक्चर खींचने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा CEO कौन है, उन्होंने फेस देखा होता है। वो इधर उधर देखता है और अपनी मेन लीड यानी अपनी हीरोइन को लेकर भाग जाता है उस क्लब में से। और फिर यहाँ पे एक न्यू करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम राहु बताया गया और वो पिक्चर्स देख रही होती है इनकी सब पार्टी की और वो कहती है क्या मेंग वापस आ गई है। और वो हैरान हुई होती है कि ये कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है 7 साल पुराना सीन जब हमारा मेन लीड उसको दिखा
रहा था कि ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड मिंग है, जो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। और वो अपने गार्ड्स को कह देती है कि ये मुझे लड़की नज़र नहीं आनी चाहिए, इसको ख़त्म कर दो, मार डालो। और वो कह रही होती है कि ये कैसे हो गया, मेरे ख्याल में तो ये मर चुकी थी। इसी हवाले से ये फिर कॉल करती है किसी को कि वो मिंग वापस आ गई है मोयोंग के नाम से। ऐसे कैसे हो गया उसको देखो, वो शहर बता देती है उसको कि वो कहाँ पे रहती है। इसके बाद हमारा सीन आता है वापस मोयोंग पे, जो हमारे मेन लीड के साथ जा रही होती है। हमारा मिस्टर सी उसको कहता है कि तुमने कभी सोचा नहीं कि 7 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कभी सोचने की कोशिश की। कहती अच्छी बात है कि मैंने नहीं सोचा, क्योंकि क्या पता वो लाइफ मेरी पेनफुल हो। इसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम लूशा होता है। वो अपनी प्रे कर रहा होता है, बटलर उसके कान में आके कुछ कहता है तो वो इतनी जल्दी जल्दी प्रे ख़त्म करके सोच रहा होता है कुछ। और फिर हमें हमारा मिस्टर सी दिखाया जाता है जो अपनी मेमोरीज़ वगैरह याद कर रहा होता है। और वो कहने लगता है कि अगर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे भूल गई तो हम अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से मोमेंट्स वगैरह बनाते हैं, कोई बात नहीं अगर तुम भूल गई। इसके बाद हमें मोयोंग दिखाई जाती है जो अपना मेकअप कर रही होती है काम पे जाने के लिए। तो उसके 2 बच्चे आते हैं, वो कहने लगते हैं कि देखा आप मिस्टर सी के बारे में क्या सोचती हैं। वो कहती है कि उसके सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लगती हूँ, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट वगैरह कर रहा होता है। लेकिन दोनों बच्चे मानते नहीं, उसकी वीडियोज़ को दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, ये तो आपको प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। और वो कहने लगते हैं कि अगर आप उनके रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो तो आपसे ऑलरेडी प्यार करते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करती। वो कहने लगती है कि आपने आज अपने ग्रैंडफादर के पास नहीं जाना, लेकिन वो नहीं जा रहे होते बल्कि ज़बरदस्ती उससे बुलवा रहे होते हैं। तो पता लगता है जी कि बाबे तो अपने डैड के साथ होती है वॉच पे कनेक्ट, और फाइनली वो अपने मॉम से बुलवा लेती है कि वो उसको प्यार करती है। और बाबे वहीं पर बताने लगती है उसको कि मॉम आपसे सच में प्यार करती हैं, देख लें डैड, अब मैंने आपको सबूत भी दे दिया। और वो देखती है अचानक से कि ये क्या, सच में ये लोग कॉल पे बात कर रहे हैं। और फिर वो उनको डांटने लगती है और फिर कहता है हमारा मिस्टर सी कि अगर तुम्हें काम से छुट्टी चाहिए तो तुम काम से आज छुट्टी ले सकती हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है। और फिर शिंग शिंग कहने लगता है देखा डैड हमारी मॉम कितनी ज़्यादा वर्कहोलिक हैं। तो वो कहता है ठीक है, अपनी मॉम को बता दो कि मैं उनको पिंक एंड ड्रॉप की ऑप्शन दे दूंगा। उन अपनी मॉम को कहो कि वो काम ख़त्म करने के बाद गैराज में आ जाएं और मैं उनको वापस घर में छोड़ दूंगा। इसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और फिर दिखाया जाता है कि राहु आई है उसके ऑफिस में फ़ाइल पे साइन करवाने के लिए, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए आई होती है, इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और वो कहने लगती है कि मिंग की शक्ल की बिल्कुल मोयोंग हमारे एक ऑफिस में आई है, क्या आपको पता है। तो वो कहने लगता है हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि 7 साल पहले वैसे तुमने जितना सफ़र कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और करना चाहिए। तो वो गुस्से से कहता है कि मैंने फ़ाइल पे साइन कर दिया है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और आइंदा कभी भी मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर के पास होते हैं और ग्रैंडफादर से बातें कर रहे होते हैं। तो उनके ग्रैंडफादर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें मिस्टर सी अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं हाँ जी ग्रैंडफादर, हमें तो मिस्टर सी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड कभी इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो शिंग कहता है कि कोई बात नहीं डैड, लड़ने से ही आपस में प्यार बढ़ता है, वो आखिर एक ना एक दिन वापस आ ही जाएंगे, इकट्ठे रहने लगेंगे। तो इस बात पर वो कहने लगता है कि आज के खाने में क्या है, और वो दोनों बच्चों को लेके जाने लगता है खाना खिलाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।